मुंबई लोकल से यात्रा करने वाले कृपया ध्यान दें, 21 सितंबर को मेगा ब्लॉक। मुंबई की लोकल ट्रेनें सेवाओं पर असर पड़ेगा। सेंट्रल और हार्बर लाइन पर इंजीनियरिंग व रखरखाव के लिए ब्लॉक रहेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट लगभग तैयार। उद्घाटन से पहले वायरल हुए भव्य इंटीरियर का वीडियो। कमल के थीम पर डिजाइन किए गए एयरपोर्ट में शानदार फर्श, खूबसूरत छत और आधुनिक वेटिंग लॉन्ज दिख रहे हैं। वसई रोड और विरार के बीच 20 और 21 सितंबर की रात 4 घंटे रहेगा जंबो ब्लॉक। ब्लॉक के दौरान सभी स्लो लाइन की लोकल ट्रेनें फास्ट लाइन पर चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। नई सुविधा मुंबई को वैश्विक क्रूज हब बनाने का और पर्यटन व समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की उम्मीद। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखने की चेतावनी। भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर उद्घाटन से पहले नाम की घोषणा नहीं होने से उठे राजनीतिक विवाद। महाराष्ट्र में कर्जत में एमएनएस ने भीख मांगो प्रदर्शन किया। गड्ढेदार सड़कों की खराब हालत और खर्च के बावजूद सुधार न होने पर विरोध जताया। संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहती है आरएसएस। कांग्रेस नेता का भाजपा पर हमला। हर्षवर्धन सबकाल ने आरएसएस और भाजपा पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया। सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी की वोट चोरी का आरोप का समर्थन किया। चुनावी डेटा की जांच की जरूरत जताते हुए भाजपा पर साधा निशाना। सैम पित्रोदा के बयान ने बचाई सियासी हलचल। कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में उन्हें लगा जैसे घर ही हो। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, गांधी जनरल जेड को गुमराह करने के लिए अर्बन माओवादी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फेसलेस लर्निंग लाइसेंस सेवा स्थायी रूप से स्थगित। सुरक्षा और तकनीकी खामियों के कारण मंत्री सरनाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में समस्या उजागर। महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर नो नॉर्डिक्स की दवाइयां चुराने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पकड़ा गया। वहीं 21 अगस्त को वासिम जिले के करंजा के पास ट्रक से 46 बॉक्स वजनी कम करने की दवाइयां चोरी हुई थी। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव 36 साल की सेवा के बाद रिटायर। 1989 में रेलवे ज्वाइन करने वाली यादव ने 1990 में असिस्टेंट ड्राइवर बनकर इतिहास रचा। अपोलो हॉस्पिटल ने 42 साल पूरे किए। ग्लोबल हेल्थ केयर में योगदान को मनाया। डॉक्टर प्रीथा रेड्डी ने कहा, अपोलो ने सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि मानव संसाधन भी तैयार किया। बीकेसी एप्पल स्टोर में आईफोन 17 लॉन्च पर हंगामा। भीड़ प्रबंधन की कमी से झगड़े। सैकड़ों लोग कतार में। भिड़ंत के बाद सुरक्षा ने संभाली स्थिति। पिंपरी चिंचवड़ बुजुर्ग महिला यात्री से लूट का गिरोह गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 13 तोले सोने के गहने बरामद। घटना भुजबल चौक वाकड़ बस स्टैंड के पास। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन पर दिए संकेत। बोले, राज से चल रही है चर्चा, जल्दी दोनों भाई कर सकते हैं राजनीति। घोषणा कल्याण में लगे 7 के बैनर। लाडली बहन योजना में अब केवाईसी अनिवार्य। मंत्री अदिति तटकरे ने दी जानकारी। 2 महीने में केवाईसी नहीं तो 1,500 रुपए खाते में आना बंद। आईफोन 17 सीरीज का देश भर में जबरदस्त क्रेज। मुंबई स्टोर पर आधी रात से लगी लाइन। स्टॉक सीमित होने पर ग्राहकों में भिड़ंत। ओला उबर ने फिर बढ़ाया किराया। 22 रुपए 72 पैसे प्रति किलोमीटर देना होगा। यात्रियों की जेब पर सीधा असर। ब्रिज कैंडी कोस्टल रोड अंडरपास में जल भराव। पंप खराब होते ही बीएमसी ने शुरू किया मरम्मत कार्य। दिन में भारी वाहनों पर बैन बेअसर। NH48 मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 5 घंटे जाम में एम्बुलेंस से बच्चे की मौत। राज ठाकरे के दौरे से पहले अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई। अंबरनाथ की सड़कें हुई साफ। लोगों ने पूछा, हमारे लिए क्यों नहीं। महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या में 14 लाख की बढ़ोतरी। विपक्ष ने उठाए चुनाव में धांधली पर सवाल। वसई विरार नाला सुपारा में रिक्शा चालकों पर शिकंजा। मनमाने 2 गुना किराया पर आरटीओ की 8 टीमें तैनात।